आज काफ़ी सारे स्टूडेंट आए और जो आज का स्किल डेवलपमेंट को लेके काफ़ी सारे आप लोगों ने अच्छा बात कहा है। तो आज का प्रोग्राम को लेके आप क्या कहना चाहेगा? आपने दीनदयाल का विषय में भी कहा है, कुछ स्टूडेंट के कुछ प्रश्न भी थे, उसका भी आपने उत्तर दिया है। तो अभी जो हमारे व्यूअर्स होंगे, काफ़ी सारे यूथ भी देख रहे होंगे अभी, तो आप उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे? उन लोगों को सजेशन ये देना चाहेगा कि यहाँ जिन लोगों ने आज यहाँ पार्टिसिपेट किया है, उन लोगों का कोई जान पहचान वाला कोई हो, उन लोगों से पूछताछ करें, यहाँ क्या क्या बताया गया उसको सीखने के लिए कोशिश करें। और वैसे भी वेबसाइट में है, और प्लस ये जो बुकलेट वो सर्व किया है, और हमारा डिपार्टमेंट का जितना भी एक्सपर्ट्स लोग हैं उन लोगों के पास जाएं, उन लोगों से पूछताछ करें, सीखें, क्योंकि ये नेप्स के अंदर और सेप्स के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स हमारा यूथ मिल सकता है, जैसे स्टार्टअप के लिए, जैसे स्किलिंग के लिए, जैसे लैंग्वेज लर्निंग के लिए। लैंग्वेज लर्न करके जिस कंट्री में जाना है उस कंट्री का लैंग्वेज लर्न करने का जो भी ट्रेनिंग दिया जाता है वो सब से सीखे। मैं लोगों को यही कहूँगा। आपने आपके स्पीच पे भी कहा था कि कुछ सर्टेन प्रोग्राम में आप गया था, उसमें रजिस्ट्रेशन जैसे कि 100 होते हैं, लेकिन लास्ट में 15 ऐसा ही बच जाते हैं। तो वो लोग बैकआउट क्यों करते होंगे सर? क्या फाइनेंशियल का वजह से? नहीं, फाइनेंशियल एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। डिस्पाइट ऑफ दैट ऑल्सो दे यूज टू रन अवे। इसका मतलब मैंने कहा ना, मेरा स्पीच में कहा कि अभी तक हमारा जो अरुणाचल के जो बच्चों के, यूथ्स के, उन लोगों का जो सोच है, मैं कहूँगा सोच, वो थोड़ा सा अलग थलग है। अलग थलग इसलिए है कि अभी तक उन लोग माँ पिताजी के अंदर में है, माँ पिताजी अच्छा से रखते होंगे तो ये छोटा मोटा चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देता है, जो कि फ्यूचर में ये जो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनने जा रहा है। अदरवाइज़ हमें अनएम्प्लॉयमेंट का बात करता है। तो मैं एमएलए हूँ, मिनिस्टर हूँ, मेरा बच्चा एमएलए बनेगा कोई ज़रूरी तो नहीं है ना, उसको अपना लाइवलीहुड तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। फॉर दैट दे हैव टू रियलाइज, जो मानसिकता है उसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी अरुणाचलीज आर, वी आर हार्ड वर्किंग nowadays, तो वी आर नॉट इवन बैड इन आवर लिटरेचर ऑल्सो। जो लिटरेसी रेट में भी हम लोग इतना कम नहीं है, लेकिन ये मेंटालिटी है, जो मानसिकता है, जो सोच है, ये इसको थोड़ा सा बदलना हो। काफ़ी सारे यूथ अभी भी कहते हैं कि जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है। और जब सरकार का तरफ से इस तरह से अगर कुछ स्कीम जो कर रहा है उसमें भी यही मानसिकता के ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि लोगों का ये है कि बीए पास कर लो, एमए पास कर लो, आईटीआई कर लो, उसके बाद सीधा जॉब मिलना है। इसी मानसिकता को तो बदलना है। आप आईटीआई किया है तो आप कुछ ऐसा काम कीजिए जो आप ही 2-4 लोगों को एम्प्लॉय कर सके। ऐसा सोच रखना चाहिए, इनोवेशन करना चाहिए। आप आईटीआई में गया है तो ऐसा ही तो नहीं गया, 2 साल उधर बेकार में बैठा है क्या? अब उधर से सीख के आया, वो जो आपने सीखा है उसको समाज में उसको दर्शाना है, समाज वालों को बताना है, यही है। सर, रिसेंटली जो असम का इलेक्शन हुआ था उसमें सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ था, सब दुकान बंद है ये सब लेके। तो आप क्या उस सिनेरियो को लेके आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? उसी सिनेरियो के बारे में अभी सभी वक्ताओं ने उसी पर तो बात किया ना, फोकस तो उसी के ऊपर में था। ये है कि असम इलेक्शन से पता चला है कि वी आर नॉट स्टिल स्किल्ड। हम लोग अभी तक स्किल नहीं है। हमारा पास प्लम्बर नहीं है, हमारा पास इलेक्ट्रीशियन नहीं है, बहुत जैसे कि हमारे बहुत चीज़, छोटा चीज़ है जो वुड का काम करता है, वीविंग का काम करता है, वो सब सारे बाहर वाले ही कर रहे हैं। वो असम इलेक्शन से पता चला। इसीलिए ये देखो, ये इसीलिए रखा गया ये प्रोग्राम की, ताकि हमारे लोग भी उस काम पे लग जाए, जुड़ जाए। उसमें कम पैसा नहीं होता है एक्चुअली, उसमें वो छोटा काम दिखता है, लेकिन उसमें कम पैसा नहीं है। आप मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब मिल गया, एलडीसी कितना कमा लेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी थोड़ा पुराने होने के बाद। जबकि एक प्लम्बर महीना भर में लाख से ज़्यादा कमा लेता है, लाख से ज़्यादा कमा लेता है उन लोग। लेकिन उसी मानसिकता को मैं बोलता हूँ कि हमारे लोग दिखे, मैं छोटा मोटा काम कर रहा हूँ, वो दिखना नहीं चाहिए। लोगों का ये मानसिकता है, वो उस मानसिकता को हटाना पड़ेगा। वो ऐसे भी एक ना एक दिन हटेगा, क्योंकि ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जाएगा, उन लोग को तब
धीरे धीरे विद एवोल्यूशन ऑफ टाइम उन लोग खुद ही समझ जाएगा। थैंक यू सर। ओके। सर जैसे कि आज आप लोग का एडवांसिंग एफिडेंस इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जो आप लोग का स्किल डेवलपमेंट का यहाँ में प्रोग्राम कराया गया है, आप लोग का स्पीच का द्वारा कहा भी गया है कि काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों ने कराया है। रिस्पॉन्स कैसा है हमारे अरुणाचल के यूथ का, और आज का जो स्किल डेवलपमेंट में कितने पार्टिसिपेंट आए हैं, आप लोग का टारगेट लाइक यूथ्स कौन कौन होते हैं? थैंक यू अरुण भूमि। ऐसा है, आज जो पपुमपरे का वर्कशॉप था, डेट वाज 9th इन द सीरीज़। हमने अभी तक अरुणाचल में 8 वर्कशॉप कर चुके हैं, जिसमें से पार्टिसिपेंट्स 1200 लोग जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स लोग, इंटरेस्टेड लोग आए थे। एंड आज भी ऑलमोस्ट यहाँ पे मोर देन 100+ आए हैं। 2 ITI से, सागाली से, यूपिया से, देन देरानातुंग कॉलेज से, राजीव गांधी पॉलीटेक्निक से, एंड अनएम्प्लॉयड यूथ्स। तो बेसिकली ये मकसद इसका वर्कशॉप का क्या है बोलने से कि अप्रेंटिसशिप जो कि बोलते हैं वर्कफोर्स रेडी, जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ से इनको जो है अप्रेंटिसशिप में ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो कि रेप्यूटेड कंपनीज के साथ में, उनके साथ में 1 साल या 2 साल का ट्रेनिंग करा के इनको फिर इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट मिलने का एवेन्यूज़, ये एक जरिया है, ये एक फैसिलिटेशन है, जिसमें कि हमने 3 थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स जो एम्पैनल TPS बोले हैं, जो 200 वाटर फैसिलिटेटर, इन्होंने जो किया है कि बड़ा बड़ा कंपनीज इंडिया में टाई अप है, इनको पता है कि वैकेंसीज कितने हैं, कहाँ हैं, गुजरात में है या बेंगलोर में है या दिल्ली में। तो उनका वैकेंसीज़ को लेके हमारे अरुणाचल में से फॉर एग्जांपल नोटिस में भी आते हैं, तो हमारे युवाओं को इतना वैकेंसी है बताते हैं। एंड इसी प्रकार से इनका वैकेंसी के हिसाब से हम जो है ड्राइव करते हैं अनएम्प्लॉयड यूथ को। एंड इसमें किस प्रकार से करेगा बोलने से कि बेसिकली अप्रेंटिसशिप एक्ट जो 1961 से है, अभी अमेंडमेंट करके 2025 तक है, इसमें से हमारे युवाओं को, यूथ को, जो अनएम्प्लॉयड यूथ जो ट्रेनिंग करेंगे अंडर अप्रेंटिसशिप, बहुत सारा हैंडसम इनको स्टाइपेंड देके, दोनों साइड से, एक एम्प्लॉयर का साइड से जो कंपनी इनको हायर करेगा, एंड एक जो है स्टेट अप्रेंटिसशिप प्रमोशन जो स्टेट सरकार की साइड से। एज़ फॉर द अप्रेंटिसशिप एक्ट, अभी जैसे कि मैंने पहले दोहराया था, अगर कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी बिजनेस हाउस अरुणाचल के अंदर में 40 से ऊपर इनका एम्प्लॉय है, तो इनको 2.5% से लेके 10% तक, दैट मीन्स 1 से लेके 4 तक। सिमिलरली अगर डबल होगा तो डबल, इनको ट्रेनिंग्स रखना मैंडेटरी है, जो कि जिसको कि अरुणाचल का सरकार को अप्रेंटिसशिप के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं था, इसीलिए ये एक्ट अभी तक लागू नहीं हुआ। तो ये होने से क्या मतलब होगा कि हमारी यूथ्स बाहरी अगर जाना, जिनको जाना ज़रूरत नहीं है, जिनको जो पसंद नहीं है, वो ट्रेनिंग अरुणाचल में भी कर सकते हैं। तो इसमें जो है एम्प्लॉयर जो है, इनका बिजनेस हाउसेज जो एम्प्लॉयर होगा, इनको स्टाइपेंड देना पड़ेगा, जो क्लास 6 पास है, क्लास 9 पास से लेकर के जो है इनका है 6800, जो ग्रेजुएट है इनका 12300, ये इनको एम्प्लॉयर को कंपलसरी देना पड़ेगा। एंड देन इसके बाद अबव डैट 1500 रुपीज़ जो है DBT में आएगा, जो MSDC गवर्नमेंट जो इनको DBT में देगा, दैट इज़ देयर अगर वो अरुणाचल के अंदर में है। तो फिर अरुणाचल से अगर बाहर ट्रेनिंग करने जाएगा तो फिर अनदर 1500 रुपया, जो कि 3000 हो गया, DBT हो जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट के साइड से जो टॉपअप बोलते हैं 375 रुपीज़ पर डे, जो कि 11,265 होता है। एंड वन टाइम ट्रैवल अलाउंस ऑफ 5,000 रुपीज़, ये कोई भी भारत स्टेट में, जो भारत सरकार में, भारत के अंदर में नहीं देता है, एक्सेप्ट फॉर अरुणाचल गवर्नमेंट। अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ का सरकार का सोच है कि राज्य को विकसित करने के लिए हमारे युवाओं को विकसित होना पड़ेगा। तो विकसित होने के लिए बाहर में हमें जाके ट्रेनिंग स्किल होना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलना पड़ेगा जॉब्स को। जब तक जॉब्स यूथ लोगों को, युवाओं को जॉब नहीं मिलेगा तो हमारा सरकार, हमारा राज्य विकसित नहीं होगा। इसी कारण से, और अरुणाचल में आप सबको पता है हमारे फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग हाउसेज बहुत कम है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स कम है, इसीलिए अभी के लिए फ़िलहाल तो हमें बाहर में जाके स्किल होके जॉब ढूंढना पड़ेगा। तो इसी के लिए हमारा अरुणाचल सरकार बहुत बड़ा पुश दे रहा है, बहुत इंसेंटिव, अच्छा इंसेंटिव दे रहा है, टॉप अप दे रहा है हमारे यूथ्स को, ताकि वो जाके, जो अरुणाचल में फैसिलिटी नहीं मिलता है, बाहर में वो जाके एक्सप्लोर करके स्किल होके जॉब मिले। ये एक प्रयास है हमारा ड्राइव का।
ज़्यादातर यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, जो बाहर जाने का बात होता है तो वो लोग अपना बच्चा को भेजना नहीं चाहता है, तो आप लोग का तरफ से कुछ सिक्योरिटी है कि उन लोग का साथ आप लोग कॉन्स्टेंटली टच में रहेगा और पेरेंट्स लोग को आप लोग कुछ एश्योरेंस ऐसा देते हैं? बिल्कुल, जब हम लोग बाहर बच्चों को भेजते हैं तो इनको हम लोग डिपार्टमेंट में हेड ऑफिस में बुलाते हैं, अंडरटेकिंग भी लेते हैं, 1-to-1 काउंसलिंग भी करते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में। तो इनको हमने जो है हमारे जो TPS जो है इनको भी बुला के हम लोग पूरा राउंड टेबल बैठ के ये हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग काउंसलिंग सेशन करा के इनको रीएश्योर करा के हम लोग भेजते हैं। एंड आपको बता दूं कि जो अभी हमने जो TPS 3 TPS बोले हैं, जो एम्पैनल हमने हमारे जो अरुणाचल सरकार के साथ में जो MOU साइन किया है, एक है एडवांटेज प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा है 2COMS प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा है युवा शक्ति। ये हमारे ये TPS दे आर एम्पैनल एंड रिकॉग्नाइज्ड TPS, ये हमारे साथ भारत अरुणाचल सरकार के साथ में MOU कर रखे हैं। इनका काम को हम लोग बिल्कुल मॉनिटर करते हैं, वो कहाँ हमारे बच्चों को भेजेंगे, कौन सा प्लांट में भेजेंगे, कहाँ में वो है, हम लोग खुद वेरीफाई करते हैं। एंड बीच बीच में हमारा डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स जाते हैं, हमारे बच्चे कैसा है, इनका रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। अगर इन बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, दिस TPS विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। फिर इसको हम जो है वी विल टेक देम टू टास्क, इनका बिलिंग का हम लोग ही करते हैं। तो इसी का अगर इनका काम सही नहीं होगा तो हम उनको एम्पैनलमेंट को हम लोग कैंसिल करके दूसरा TPA ले सकते हैं, नथिंग लाइक दैट। तो दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। कुछ होगा, वी विल हेल्ड देम रिस्पॉन्सिबल। एंड हम लोग फुल डिपार्टमेंट मॉनिटर करते हैं। इसी कारण से अभी तक हम लोग का इतना जितना सारा प्रोग्राम्स हो रहा है, बच्चे खुश से ऐसा तक अभी तक तो कोई कंप्लेन तो अभी मिला नहीं है फिलहाल। आप लोग का ये जो यूथ है, आप लोग का कुछ एज, सर्टेन एज को लेके आप लोग सिलेक्ट कर रहे हैं क्या? और अगर जो अभी जो देखेंगे ये न्यूज़ को तो वो लोग कहाँ आप लोग को टच में रह सकते हैं, लाइक अप्रोच कर सकते हैं बाकी? ये है अप्रेंटिसशिप में जो है अबव 14 ईयर्स ऑफ एज, ऐसा कुछ नहीं है। अबव 14 ईयर्स ऑफ एज क्लास 6 पास से कोई भी जा सकता है, तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है कि ITI वाला सिर्फ ही जाना है। एनी अनएम्प्लॉयड यूथ जिनको लगता है कि नहीं मुझे स्किल गेन करके डायरेक्ट जॉब चाहिए, मुझे पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जो भी अभी चाहिए, तो इसी कारण से जो एनीबडी फ्रॉम 14 ईयर्स ऑफ एज, आप कोई भी ट्रेड में, जैसे मैंने बोला है ITI ट्रेड रिलेटेड ट्रेड जो ITI में सिखाया जाता है, जिसको जो डिजिग्नेटेड ट्रेड्स बोलता है, जो कि प्लम्बर, मैकेनिक ऐसा होता है, वो जो है 250 प्लस है। 1000 ट्रेड्स है जो कि आर्ट स्टूडेंट्स के लिए ओपन टू ऑल। जैसे कि हम लोग का जो ये कैटरिंग और फूड एंड बेवरेज, वेटर का जॉब हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, या कुछ इस प्रकार का जो है जनरल वाला जॉब, ऐसा भी हम लोग का मोर देन 1000 अवेलेबल है। एनी अनएम्प्लॉयड यूथ जिनको लगता है कि नहीं मुझे स्किल गेन करके जो भी करना है, वो हमें अप्रोच कर सकते हैं। एंड वी विल डेफिनेटली गिव देम द लेवरेज, हम फैसिलिटेट करेंगे। कैसा करके अप्लाई करना? ये लोग हम लोग जो है उनमें हमारा वेबसाइट में है, बार कोड है, वो लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग का वेबसाइट को स्किल अरुणाचल देखने से पता चल जाएगा। अदरवाइज़ नहीं तो हमारे हेड ऑफिस जो लेजी कॉम्प्लेक्स के ऊपर है, उसमें आके भी कभी दिन वो लोग आके अपना अगर ज़रा से विस्तार से पूछताछ करना है तो हमें अप्रोच कर सकते हैं। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app